गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन वगैरह कॉन्सेप्ट जो भी जाने थे पिछले 2 क्लासेस में। आज हमारे चैनल पे जो भी नया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और हमारे पिछले क्लासेस को पढ़ के आए, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम आप लोगों को ये टेबल कुछ वैल्यू है उनको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और कुछ फॉर्मूला, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे। तो ये देखिए हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इनको याद करना है, क्वेश्चन में आगे आएगा, इसीलिए हम पहले इस फॉर्मूले सबको लिखे हुए हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम इस टेबल को बता दे रहे हैं क्या है ये टेबल, इनको भी याद रखना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इनको याद करने का हम ट्रिक भी बताएंगे, जिसको याद अगर नहीं हो पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे, उससे हम सारा किस तरह से लिख सकते हैं उसको भी बताएंगे। देखिए यहाँ साइन थीटा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो साइन का वैल्यू कितना होगा, 0। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। उसी तरह से साइन में थीटा का वैल्यू जब इसमें 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। उसी तरह से साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। साइन थीटा में एक चीज देख रहे होंगे, जब थीटा 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है तो उसमें वैल्यू हमारा बढ़ते जा रहा है। 0 से 1/2 हुआ है, 1/2 से 1/√2 हुआ है, 1/√2 से √3/2 हुआ है, √3/2 से 1। साइन थीटा में जब थीटा 0 से 90 की ओर बढ़ता है तो उसका वैल्यू जो होता है बढ़ते जाता है। तो ये 0 से 1 के बीच होता है वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का कितना हो गया, 1। अब इसके आगे कॉस थीटा का भी उसी तरह से 0 डिग्री पे 1 होता है, कॉस 30 डिग्री पे √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अब कॉस थीटा में आप लोग गौर कर पा रहे होंगे कि जब थीटा 0 से 90 डिग्री की ओर जा रहा है तो वैल्यू हमारा 1 से √3/2 ये 1 से कम होता है, फिर √3/2 से 1/√2 ये भी 1 से कम होता है, फिर 1/2, फिर 0 हो गया। कॉस थीटा में क्या होता है, जब थीटा 0 से 90 की ओर जाता है तो उसका वैल्यू जो होता है घटते जाता है। और साइन थीटा में यही चीज क्या था, जब थीटा 0 से 90 की ओर जा रहा था तो उसका वैल्यू भी बढ़ रहा था। अब साइन थीटा और कॉस थीटा को याद रखना है। अगर कॉस थीटा को भी नहीं याद रख सकते हैं तो सिर्फ साइन थीटा को याद रखिए। और साइन थीटा वाला जो वैल्यू आएगा कॉस थीटा में क्या करना है, उसको आप इस साइड से इधर से लिखते चले जाना है, वो आपका कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। अब टैन थीटा का निकालने के लिए क्या करते हैं, टैन थीटा बराबर फॉर्मूला हम बताए हुए थे कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। तो वही चीज हम वैल्यू से कर लेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। जैसे tan 0 डिग्री का निकालना है तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री बराबर होगा tan 0 डिग्री। तो अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना है, 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, ये 0 होगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। उसी तरह से tan 30 डिग्री का वैल्यू फिर इस दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो tan 30 डिग्री का जब निकालना रहेगा, tan 30 डिग्री बराबर जो होगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2। अब इसको हम क्या करते हैं, 1/2 और ये इंटू में क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3। ये पलट जाएगा जब मल्टीप्लीकेशन में करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/√3। इसी तरह से tan 30 डिग्री का हम निकाल लिए, 1/√3 होगा। इसी तरह से tan 45 डिग्री का भी 1 हो जाएगा, हम डिवाइड करके आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। और cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो इसका जो वैल्यू आया उसका 1 बाय करके
जैसे 0 डिग्री का आया, tan 0 डिग्री का 0, तो cot 0 डिग्री 1/0। 1/0 क्या होता है? 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे जैसे tan थीटा का भी वैल्यू लास्ट में 90 डिग्री पे, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड हुआ, और cot 0 डिग्री अनडिफाइंड। उसी तरह से 1/tan थीटा करके इसको निकालेंगे तो cot 30 डिग्री का √3 आ जाएगा, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। उसी तरह sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, वहां से हम लोग निकालेंगे sec थीटा बराबर 1/cos थीटा करके वैल्यू, और cosec थीटा का भी 1/sin थीटा करके निकालेंगे। आप लोग इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा। अगर जिसको इस निकालने में ये प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको और भी अच्छे से किसी अदर वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। अगर किसी को दिक्कत हुआ और किसी को दिक्कत नहीं हुआ, तब तो जहां तक एक्सप्लेन किए हैं उम्मीद है कि आगे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। तो ये है दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इफ सेक थीटा इज 13/12 देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो गिवन सबसे पहले सेक थीटा दिया हुआ है कि 13/12, इसको हम लिख लेते हैं। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। सपोज कीजिए कि ये एंगल थीटा रहा होगा, तो सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सेक थीटा उसका उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, आधार मतलब बेस। हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। अब इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो लिखना है यहाँ पे माना कि अनुपातिक राशि के अब हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा? 13 के, और बेस हो जाएगा 12 के। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, अगर क्या हमारे पास नहीं है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप लोगों को पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला लिखाए हुए थे। परपेंडिकुलर बराबर होगा अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब अंडर रूट हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है? 13 के, इसका स्क्वायर माइनस बेस है 12 के, इसका स्क्वायर। 13 के का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर 144, के का स्क्वायर के स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर, 25 का रूट 5, के स्क्वायर का रूट के। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया, ये 5 के, बेस पहले से हमारे पास है 12 के, और हाइपोटेनियस है 13 के। अब यहां तक के बात का है, ये निकाल चुके। अब हमको निकालना क्या है? सेक थीटा दिया हुआ है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा और साइन थीटा, ये 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। पहले आप लोग यहां तक लिखिए, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारा क्या आया था? हाइपोटेनियस 13 के और बेस 12 के और परपेंडिकुलर 5 के। अब अदर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, P/H। P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू 5 के, और हाइपोटेनियस का वैल्यू 13 के से के कैंसिल, ये हो गया 5/13। साइन थीटा का वैल्यू आ गया 5/13। अब कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा आप या तो चाहे तो निकाल सकते हैं, या यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/,
सेक थीटा। यहीं से हम लिख देते हैं ताकि इस फॉर्मूले का भी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को समझ में आए। अब सेक थीटा का वैल्यू कितना है 13/12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये 12/13 आ जाएगा। और अगर इस फॉर्मूले से भी देखें तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू कितना है 12 के और हाइपोटेनियस का वैल्यू 13 के से के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 के और बेस कितना है 12 के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12। ये tan थीटा निकल गया। और cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहां से 1/5/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 12 ऊपर आएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये 12/5। अब यहां से निकल गया कितना ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा निकल गया, cos थीटा निकल गया, tan थीटा और cot थीटा और सेक थीटा दिया हुआ है। अब cosec थीटा निकालना है। तो cosec थीटा निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और 1/sin थीटा का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं 5/13। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड हो जाएगा 5/13। इसको 1 मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो ये 13/5। सॉल्व करके ये आ गया 13/5। यहाँ पे cosec थीटा का वैल्यू आ गया 13/5। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन है जहां cos a बराबर cos b है, तो दिखाइए कि कॉन ए बराबर कॉन बी होगा। इंग्लिश वाले लिखेंगे इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर न्यून कॉन where cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यून कॉन डिफाइन करते हैं। न्यून कॉन पता है, अगर जिसको नहीं है तो वो जान लीजिए। न्यून कॉन मतलब 0 से 90 डिग्री वाले वैल्यू के कॉन को न्यून कॉन बोलते हैं। न्यून कॉन 0 से 90 डिग्री जिस कॉन का वैल्यू होगा उसको न्यून कॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है क्या कि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन है और cos ए बराबर cos बी। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन एंगल ए और एंगल बी न्यून कौन है। जहां cos A बराबर cos B। तो प्रूव क्या करना है हम लोगों को, एंगल A बराबर एंगल B। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जिसमें क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी जो होगा वो न्यून कौन होगा। तो एंगल ए और एंगल बी कौन सा हो सकता है, ये एंगल ए हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हम यहां पे ले लेंगे एंगल ए और यहां पर ले लेंगे एंगल बी और इसको हम मान लेंगे एंगल सी। तो ये 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कौन हो गया। अब क्या दिया हुआ है, उसके आगे हम न्यून कौन ले चुके हैं, एंगल ए और एंगल बी। अब दिया हुआ है हमारा कि cos ए बराबर cos बी है। तो सबसे पहले हम cos ए निकालेंगे। तो cos ए बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए बेस कौन सा होगा, ये एंगल ए है, एंगल ए के लिए बेस कौन सा होगा। बेस के लिए क्या बताए थे, जिस भी एंगल से देखेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ वाला बेस होगा भुजा। तो एंगल ए के लिए बेस AC हो जाएगा। cos ए बराबर आधार बटे कर्ण AC बटे, और कर्ण तो AB है ही, AC बटे AB हो गया। अब उसी तरह से cos B निकालेंगे।
कॉस थीटा फिर से आधार बटे कर्ण, एंगल बी के लिए आधार कौन सा होगा, एंगल बी के लिए आधार हो जाएगा भुजा बीसी, तो भुजा बीसी बटे और कर्ण ए बी तो दिया हुआ ही है, कर्ण ए बी तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, तो ये कॉस ए और कॉस बी निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कॉस ए बराबर कॉस बी, स्टॉप, कॉस बी करना है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम वही चीज करते हैं। कॉस ए का वैल्यू कितना है, ए सी बटे ए बी, उसको लिख ले रहे हैं ए सी बटे ए बी, ये कॉस ए का वैल्यू ए सी बटे ए बी है और कॉस बी का वैल्यू है बी सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी जो है ये भुजा बराबर है बी सी के। अब 9th क्लास में अगर एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो 9th का क्लास भी इस चैनल पे आएगा, तो वहां पे हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। किसी भी दो त्रिभुज में या एक त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने वाली कोण भी आपस में बराबर होगी। क्या है 9th क्लास में थ्योरम, अगर किसी एक त्रिभुज में या दो त्रिभुज में, अगर एक ही त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाली कोण भी बराबर होगी। अगर दो अलग अलग त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने वाली कोण भी बराबर होगी। तो ये AC बराबर है BC, तो AC के सामने कौन सा कोण है, AC के सामने एंगल B आ गया, तो ये एंगल B बराबर किसके होगा, BC भी बराबर है, तो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A, तो एंगल B बराबर एंगल A, इसको एंगल A बराबर एंगल B कुछ भी लिखे दोनों एक ही बात हो। यहाँ से प्रूव हो गया जो हमारा था। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो भी डाउट होगा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, उसको मैं अदर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो निकालना क्या है, दो क्वेश्चन इसमें, पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे नंबर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो दूसरा नंबर निकालते हैं हम। cot थीटा का वैल्यू है 7/8 और cot स्क्वायर हमको चाहिए, तो cot स्क्वायर थीटा निकालना मतलब इसका स्क्वायर कर देना, 7/8 इसका स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर कितना करेगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये दूसरा नंबर हो गया। अब पहले क्वेश्चन को करेंगे, उसके पहले आप लोग इसको लिखिए, उसके लिए ट्रायंगल बनाना होगा इसके। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले सबसे पहले हमको साइन थीटा निकालना होगा, उसके बाद कॉस थीटा निकालना होगा, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉट थीटा दिया हुआ है हमारे पास, और कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार मतलब बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये 7/8 हो गया। अब यहां से उसी तरह से के मानेंगे, अनुपातिक राशि के है, तो यहां से बेस हो जाएगा हमारा 7 के और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 के। यहां से अब निकालेंगे हम हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, 7 के है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 8 के, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। ये इसको जोड़ेंगे, 64 इंटू प्लस 49 हो जाएगा 113 के स्क्वायर। अंडर रूट यहां तक लिखिए, उसके आगे बता रहे हैं। अब ये आ गया हाइपोटेनियस मेरा अंडर रूट 113 के, आधार 7 के और परपेंडिकुलर 8 के है। अब सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे, और साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के बाद तब यहाँ पे पुट करेंगे इसमें। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 8k और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है √113 और k, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये 8 डिवाइडेड बाय √113 हो जाएगा। अब उसी तरह से cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू कितना है 7k, हाइपोटेनियस का वैल्यू है √113k, k से k खत्म, ये हो गया 7 बाय √113। अब इसको पुट करते हैं, इसमें सवाल दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके पहले क्लास में हम लिखाए हुए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू को बैठा के उसमें स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है 8 बटे √113, इसका स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है 7 बटे √113, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये 1 माइनस 64 बटे 113 हो जाएगा, बटे 1 माइनस 49 बटे 113, इतना लिखिए। उसके बाद जगह नहीं बचा है, मिटा के इसको आगे बढ़ाएं। इसके आगे अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे इसका 113 का, तो 113 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम लेंगे 113 का, 113 हो जाएगा, और ये 113 माइनस 49। अब 113 माइनस 64 हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 113, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 64, 113 माइनस 49 64 डिवाइडेड बाय 113। अब इसको आगे करते हैं, 49 बटे 113 भागा 64 बटे 113, इसको मल्टीप्लाई में जब बदलेंगे 49 बटे 113 तो गुना 113 बटे 64 हो जाएगा। ये 113 से 113 खत्म, ये 49 बटे 64, ये आपका आ गया क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन 2 हम पहले ही कर चुके हैं, इसको आप लोग लिखिए। जहां भी किसी को अगर दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आज का वीडियो यहीं तक है, इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम से पहले सारा सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप लोगों को केसी सिन्हा से भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।